नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 39वां बीपीएससी से 64वां बीपीएससी तक के रहेंगे। जो जनरल स्टडीज होता है बीपीएससी का पेपर 1, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 1 है उसके हिस्ट्री जो सेक्शन है उसका ये पूरा प्रश्न रहने वाला है। इसमें कुल 63 प्रश्न है जो आपके 65वें बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे और संभवतः इससे बाहर जो प्रश्न नहीं आने की संभावना बनती है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको इसमें से 6 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपको 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री को जो है इस 7 सेक्शन में देख के पढ़ा जा सकता है। और जैसे कला व संस्कृति हो गया, जिसमें पटना कलम हो गया, पाल कला हो गया, उसके बाद मौर्य कला हो गया, इसके अलावा मधुबनी कला, मंजूषा कला, इसकी ये सब 4-5 आते हैं कला संस्कृति। तो इसको ख़त्म कर लेना बहुत ईजी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जनजातीय विद्रोह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि बिरसा का जनजातीय विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह और आपका संथाल विद्रोह। तो इससे प्रश्न बनते हैं संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा से। उसी रूप से अगर 1857 विद्रोह की बात किया जाए तो बिहार का योगदान, और साथ में एक प्रश्न और बनता है कि आपका कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में 1857 का, तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। और किसान आंदोलन के संबंध में बात किया जाए तो चंपारण जो किसान सत्याग्रह हुआ था उससे भी बहुत महत्वपूर्णता से प्रश्न पूछा जाता है, लगभग फ्रिक्वेंटली रूप से। उसके अलावा जो स्वामी शाहजानंद है, शाहजानंद की भूमिका और उसके अलावा भी अन्य नेताओं की भूमिका, तो उसको बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। जो किसान आंदोलन से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उससे करने में सक्षम हो। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो भी 19 के बाद जो हुआ था जितने भी आंदोलन, उसमें जो बिहार की भूमिका, जैसे कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर 1930 का जो सविनय अवज्ञा हुआ था, उसके बाद 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इन तीनों के संदर्भ में बिहार की क्या भूमिका रही थी, बिहार का योगदान क्या रहा था, उसको पढ़ना। और साथ में 1942 के जो जब पढ़ेंगे हम लोग तो आज़ाद दस्ता, इसको भी पढ़ना है आपको। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ में शिक्षा व तकनीक का विकास, ब्रिटिश जो काल में है क्या क्या शिक्षा का तकनीक का विकास हुआ बिहार में, उसे पढ़ना है। और साथ में जो एक व्यक्तित्व के बारे में, जैसे गांधी, नेहरू और टैगोर, इन तीनों का व्यक्तित्व विचार जो इसकी पृष्ठभूमि थी उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इस 7 सेक्शन पर फोकस करेंगे तो इसे ज़रूर है कि सबब तो आप 3 प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो और इस संबंध में बहुत सारे चीज़ों पर, जैसे कला संस्कृति, जनजातीय विद्रोह, 1857 किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, इस पर मैंने वीडियो बनाया है जिसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आई बटन में डाल देता हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप लोग जाके इसको ज़रूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। देखिए आज तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको मैंने इस रूप से कैटेगराइज किया है। तो आप लोग चाहे तो सारे प्रश्न को जो आगे आने वाला है, जो 7 सेक्शन मैंने बताया, उस 7 सेक्शन को इस रूप में डिवाइड कर लें और जिस ईयर में पूछा गया है वो इस रूप से लिखते हुए आप मुख्य उसको टॉपिक को लिखते पूरा एक फ्लो चार्ट ये कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसे। तो जैसे कला व संस्कृति में ये सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अब मौर्य कला से जो अब प्रश्न पूछा गया था 39वां में, उसके बाद 40वां, 42वां, 44वां, 47वां। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर पटना कलम से उसी रूप से 41वां, उसके बाद 45वां, 39वां इसमें प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे 64वां का बीपीएससी की बात किया जाए, 64वां में आपका मौर्य कला से पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर 63वां की बात किया जाए तो आपको पटना कलम से पूछा गया था। अगर 62वां की बात किया जाए तो आपको मौर्य कला से पूछा गया था, जो प्रमुख विशेषताएं और बिहार में प्रभाव थे वो पूछा गया था। उसी रूप से देखा जाए पटना कलम में फिर से पूछा गया था 56 से 59वां में प्रमुख विशेषताएं। तो पटना कलम से आप देख सकते हैं किस रूप से विशेषताओं के बारे में सिर्फ पूछा जाता है। देखिए ये जो है विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है और साथ में जो है मौर्य कला की विशेषता के साथ में इसको जो प्रभाव है बिहार में, इससे पूछा जाता है। और जो पाल कला है इससे बहुत लंबे समय से प्रश्न नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो और मधुबनी कला, मंजूषा कला, ये सभी आपको एक नज़र में पढ़ लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ में पूछ ले कला संस्कृति तो ये आपको 5 के बारे में लिखना है कुछ ना कुछ। तो इस रूप से आगे देखते हैं, आपको चाहे तो इस रूप से आप लोग बना सकते हैं। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं आप। और अगर आप ये वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही आप एडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। अब देखते हैं हम लोग कि जो 64वें बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था वो किस प्रकार से है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के
आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो मतलब कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, मतलब 19वीं सदी की जब बात करते हैं तो इसका जरूर है कि यह 1800 से 1900 की बात हो रही है। तो इसके उत्तरार्ध में, 1900 के उत्तरार्ध में अगर बात किया जाए तो यह 1850 की जो है उसकी बात कर रहा है, 1850 की बात कर रहा है। तो कैसे भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उसका विकास हुआ, उसका जो है आलोचनात्मक समीक्षा करना था। उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स, क्रिटिक्स को भी दिखाते हुए, इसका समालोचना करते हुए इसको पॉजिटिवली अंत करना था इसका। जैसे 1850 के बाद से जो आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बुलाया था, 1857 का विद्रोह, उसके बाद जो कई सारे जो किसान आंदोलन, किसान विद्रोह हुए या फिर जनजातीय विद्रोह हुए, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे दिखाना है, जिसमें स्थानीय स्तर पे अलग अलग वर्ग द्वारा जो किया गया, राष्ट्रवाद कैसे धीरे धीरे जन्मा, इसको दिखाते हुए आपको निकालना था ये आंसर। उसके अलावा क्या है कि दूसरा प्रश्न था कि चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको दिखना था कि किस रूप से यह जो है आगे के जितने भी आंदोलन रहे उसके लिए यह बहुत ही प्रेरणादायक रहा। तो इस संबंध में आपको लिखना था प्रश्न को। तो यह भी आपका 64वें में पूछा गया था। और चंपारण सत्याग्रह मैंने एक वीडियो बनाया, जैसे मैंने बताया, अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा अगर देखा जाए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़े तो अगर हम, तो देखिए पूछा गया था कि आपका 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे। मतलब कि अगर ब्रिटिशकालीन जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो अगर समुद्र में अगर उनके जो वर्चस्व था वो उसका क्या कारण था भारत में। उसके अलावा क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। इंडेंचर पद्धति क्या है कि देखिए, बिहार के संदर्भ में जो है इंडेंचर पद्धति ये होता था, आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से जो बिहार से बहुत सारे मजदूरों को लेके जाया जाता था ब्रिटिश कॉलोनीज में, वहाँ पे उनसे खेती करवाई जाती थी, या फिर जो श्रम गहन जो चीज़ें होती हैं वो करवाया जाता था। एक तरह से जो गिरमिटिया मजदूर जो कंसेप्ट बोला जाता है उसी संबंधित यह इंडेंचर पद्धति होता है। तो इसके संबंध में भी आपको देना था कि किस रूप से यह बिहार से संबंधित है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चौथा प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोधों की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। तो देखिए, जो जनजातीय प्रतिरोध हुए थे, जैसे कि मैंने संथाल विद्रोह बताया, मुंडा विद्रोह बताया, तो उसकी विशेषताएं बतानी थी कि क्या विशेषताएं थी उसकी। जैसे धार्मिक आधार पर उन लोगों ने संगठित किया था, उसके बाद जो पारंपरिकता लेके साथ चल रहे थे, तो ये सब आधार थे, या फिर उनमें जो ब्रिटिश नीतियों के प्रति जो कुंठा थी, ये सब जो विशेषताएं जो थी समान रूप से थी। उसके बाद असफलता क्या कारण रही कि मान के चलिए कि वो जो लड़ने का पद्धति था, जो संगठन था, संगठन का नेतृत्व था, वो एक केंद्रित होने के कारण जो है आपका नहीं हो पाया था। उसके अलावा क्या है कि अगर अगला प्रश्न को देखा जाए तो मौर्य कला एवं भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो आपका मौर्य कला के अंतर्गत जो जैसे भवन निर्माण, जैसे राजप्रसाद होता था, या फिर आपका जो भी निर्माण किया गया था इसके अंतर्गत, लोक कला के अंतर्गत, तो उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना था कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, और इसके बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित करना था कि कैसे किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे मौर्य कला के अंतर्गत बहुत सारे जो संरचना बनाए गए थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, तो उसको आपको संबंध को दिखाना था। इस रूप से अगर देखा जाए तो गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया, तुम 64वीं में देख चुके हैं, आप 63वीं में आते हैं। तो गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का, तो गांधी जी के विभिन्न विचार थे, तो जो सामाजिक विचार और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करना था हमें। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक विचार हैं, तो कमेंट में बताइए। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न 7वां प्रश्न था कि जैसे कि बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा जो हुआ था बिहार में विकास, उसके संदर्भ में आपको लिखना था ये आंसर। उसके अलावा देखा जाए तो 8वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। जैसे मैंने प्रश्न पहले ही बताया था कि इस बिहार के जो योगदान होता है 1857 में, उसको करना था आपको। जैसे कुंवर सिंह हो गया, पीर अली हो गया, और विभिन्न क्षेत्र में जो किया गया था, नीलंबर शाही, पीतम्बर शाही, उनके द्वारा भी जो किया गया था, संयुक्त रूप से जब झारखंड भी जुड़ा हुआ था, तो उन दोनों को लेके हुए चलते हुए इसको बिहार का योगदान को लिखना था। उसके रूप से अगर 9वां प्रश्न देखते हैं, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये दमन इको क्षेत्र में हुआ था, उसके क्या कारण थे, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी कारण थे, इसके जो परिणाम निकले, जैसे कि वहाँ संथाल प्रगणना एक्ट लाया, और भी जो सुधार हुए गए उसको आपको लिखना था। उसी रूप से अगर देखा जाए तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के कारण क्यों हुए थे और परिणाम को भी वर्णन करना था।
तो ये भी आसान है, इसे आप लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या कारण थे, जैसे कि जो नील की खेती कराना था, तीन कठिया प्रणाली थी, और उसके बाद उसके अलावा जो अन्य कर लगा दिए गए थे, इस कारण से भी जो किया गया था यह, और गांधी जी का नेतृत्व मिला। परिणाम यह हुआ कि इसको नील जो तीन कठिया प्रथा थी वो खत्म कर दिया गया, जो बढ़े हुए लगान था उसको कम कर दिया गया, जो लगान चुका चुके थे उसे 25% वापस किया गया, बाकी को लगान दिया गया। इस प्रकार ये और परिणाम स्वरूप में ये देख सकते हैं कि अग्रगामी जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, तो उसमें यह जो है चंपारण सत्याग्रह लैंडमार्क के रूप में कार्य किया। अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी स्टार्टिंग में देखा था कि पटना कलम से जब पूछा गया प्रश्न, जैसे 63वीं में पूछा गया, 56 से 59वीं में, 48 से 52वीं में, 45वीं में, तो इन सबसे पूछा गया तो मुख्य विशेषताएं, जैसे कि आपको ये पटना कलम जो है मिनिएचर श्रेणी में आता था, इसके रंग करने की जो निज शैली थी, उसके अलावा जो ये जनजीवन, जो लोक जनजीवन है उसको दिखाता था, और इसके साथ ही बहुत सारी विशेषताएं थी जिसको मैंने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है। आप लोग जाके जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पटना कलम को। इसके अलावा क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में जन भागीदारी के तहत में आपको जो यहाँ के अलग अलग वर्गों का जो समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे विद्यार्थी का झंडा आंदोलन जैसे हुआ था, 7 विद्यार्थियों को मार दिया गया था। उसके बाद ये कैसे किस प्रकार से ये बढ़ते गया, इसमें राजेंद्र प्रसाद की भूमिका हुई, और भी जो अन्य जो किसान हुए, महिलाएं हुई, अन्य जो वर्ग है सभी की भूमिका का वर्णन करना, साथ में जो आधा दस्ता है उसकी भी भूमिका को उसमें वर्णन करना है। तो इस रूप से उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा जो 13वां प्रश्न है कि बिहार में 1813 से 1947 तक के पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर विवेचना कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर देख ले, पाश्चात्य शिक्षा का विकास। तो इसमें मैंने हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लाऊं इस पे। उसके अलावा क्या है कि 60 से 62 में प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य कला पर प्रकाश डाली तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो मौर्य कला के बारे में आपको इसका जो क्या विशेषताएं हैं और इसके जो प्रभाव हैं उसका विश्लेषण करना था। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि 15वां प्रश्न है कि गांधी जी की रहस्यमयता में मौलिक विचारों का दांवपेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैंठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, तो व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये 60 से 62 में पूछा गया, तो ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं पूछा गया। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि गांधी की रहस्यमयता में मौलिक विचारों का दांवपेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैंठ के कारण अनोखा मेल शामिल है। तो किस प्रकार से यह जो है स्टेटमेंट है उसको आप लोग लिखिएगा, तो लिखने का जरूर प्रयास कीजिए गांधी जी के बारे में। उसके अलावा देखते हैं कि यह बांग्ला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करना है। तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो इनका जो संगीत और साहित्य में जो योगदान है उसे वर्णन करना था बांग्ला साहित्य के संदर्भ में। उसके अलावा क्या है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में विदेश नीति जो है ये बहुत ही रिलेवेंट था। इसके उस टाइम में अगर देखा जाए तो पंचशील का सिद्धांत है, उसके बाद हस्तक्षेप की नीति है, या जो भी बहुत सारे जो उस टाइम में आज़ाद हो भारत का जो विदेश नीति किया गया था जो स्टार्टिंग में, उसका जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान था। जैसे कि नाम का नॉन अलाइ मूवमेंट जो गुटनिरपेक्ष संस्था है उसका बनाना, ये सब जो है विदेश नीति जो भी जवाहरलाल नेहरू की जो इम्पोर्टेंट भूमिका है उससे भी आप लोगों को लिखना था। उसी रूप से अगर देखा जाए तो अगर जो 56 से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो आपको 1857 क्रांति में बिहार का योगदान लिखना है, लेकिन इसमें आलोचनात्मक जो उसमें कमियां रह गई थी उसको भी आपको दर्शाना है और पॉजिटिवली इस आंसर का एंड करना है। उसके अलावा देखा जाए तो संथाल विद्रोह के प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए, क्या उनके प्रभाव हुए। तो संथाल विद्रोह के जो है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है जो 56 से 59वीं में पूछा गया था। तो कारण आप लोग मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। तो जो आपका किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए फिर से चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये किस प्रकार से था लैंडमार्क किसान विद्रोह के लिए, कि इसके पहले कोई भी संगठन नहीं था, इसके बाद जो देखेंगे बहुत एक सीरीज ऑफ संगठन हुए, किसान सभा का संगठन हुआ था, उसके सदानंद की भूमिका थी। उसके अलावा भी जो कृष्ण सिंह वगैरह अन्य नेता जो थे उनकी भूमिका थी। तो वो जो कैसे ये चंपारण सत्याग्रह जो उनके लिए लैंडमार्क रहा। ये जो तब तक जारी रहा जब तक कि अंततः जमींदारी व्यवस्था समाप्त न हो गई पूर्णतः। उसी रूप से देखा जाए तो राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया। तो राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा होती है इसको भी आप लोगों को देखना था। साथ में इन कंटेक्स्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर उनके अकॉर्डिंग क्या था कि राष्ट्रवाद इनका संकीर्ण नहीं, बहुत ही वृहत राष्ट्रवाद था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रवाद को जो है वो उनका जो स्वरूप था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। ये कि वसुधैव कुटुंबकम के जो थ्योरी है उसके पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे।
इनका संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा आप लोग। उसके अलावा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। देखिए, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो इनके जो कैसे यहाँ पे भारत की जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पे नए नए संस्था का गठन हुआ था, उसमें नेहरू की जो क्या भूमिका थी, जैसे कि विदेश नीति में और भी जो अन्य इसको बहुपक्षीय आधार पर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए गया था, जैसे राजनीति में, विज्ञान में और भी अलग जो क्षेत्र में क्या क्या नेहरू की भूमिका की गई थी। उसके अलावा किया जाए तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 1857 में कुंवर सिंह कैसे, कहाँ कहाँ, किस प्रकार से गए, किस रूप से भाग लिया 1857 में, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। जो कमी थी उसको भी लिखते हुए इसको सकारात्मक आंसर अंत करना था। उसके अलावा क्या, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेश नीति की समाप्ति की इच्छा। तो ये स्पष्ट करना था इसे, और ये 53 से 55 में पूछा गया था। तो आंतरिक शुद्धिकरण का तात्पर्य होता है कि आपको कहीं न कहीं से ये धार्मिक चीज़ों से जोड़ कर दिखा गया था, तो उसे भी आप लोग जो है इस पर जाके मेरा जो लिंक दे रखा है वीडियो में वो देख लें, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बिरसा आंदोलन जो है वो आंतरिक शुद्धिकरण और विदेश शासन की समाप्ति की इच्छा से प्रेरित था। उसी रूप से अगर देखा जाए तो 1940 से 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन करना था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे 1940 के दौरान, जैसे विनोबा भावे थे और जो अन्य जो बहुत सारे नेता थे, बिहार में कौन कौन नेता थे उसे भी देखना था। तो इसे भी देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। साथ में आप देखते हैं कि हम लोग मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था, तो ये भी पूछा गया था, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। उसके अलावा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करना है। तो इनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूछा गया विचार, उसके उस रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक विचार पूछा गया। तो आप लोग देखते हैं गांधी जी के भी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को भी पूछा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुआयामी दृष्टिकोण से इसका आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करना था, और ये 48 से 52 में बीपीएससी में पूछा गया था। तो बिहार का योगदान क्या था 1942 में, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, उसी आधार पे। उसी रूप से बिहार में संथाल विद्रोह जो 1855-56 हुए थे, कई कारणों और परिणामों का विवेचना कीजिए। तो हम लोगों ने इसे देख लिया, तो क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है इसका वीडियो। उसके अलावा क्या है कि बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए और इसके असफलताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो घुमा के ही पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न का जो संदर्भ है, जो वो टॉपिक है, वो सेम ही है। आप लोग तो एक बार इसको कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग करने में, इसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद 31वां प्रश्न है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु था? तो देखिए, फिर से चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया, 47वें में बीपीएससी में पूछा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार से एक लैंडमार्क का काम किया था कि वो जो किसानों का समर्थन है सभी आंदोलनों में प्राप्त करने का बहुत बेहतरीन मौका दिया गांधी जी को। तो इस प्रकार से और किस प्रकार से लैंडमार्क का था ये, उसे भी आप लोग एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा क्या अगला प्रश्न है कि अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। तो बिहार में जो तकनीकी शिक्षा से, बिहार में शिक्षा का विकास जो हुआ था, उसे भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। तो इससे प्रश्न बनते हैं। दूसरी रूप से मौर्य कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का जो विश्लेषण कीजिए। तो मौर्य कला जो और स्थापत्य कला जो थी, उसके अंदर जैसे राजप्रसाद थी, लोक कला था, जो भी था उसके अंदर जैसे स्तूप वगैरह बनाना और भी जो अपना जितने भी जो है स्थापत्य कला बनाए गए थे, उसको भी आप लोगों को अच्छे से वर्णन विशेषता पूर्वक करना है। इस पे भी मैं इसके बाद है कि बंगाल से बिहार से अलग होने के एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। तो ये देखिए, ये प्रश्न थोड़ा यूनिक है। तो ये प्रश्न जो है 46वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो जो बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइए। एवं आधुनिक बिहार के उदय पर जो प्रकाश डालिए। तो किस प्रकार से जो आधुनिक बिहार बना, तो उसको क्या क्या किसकी जो नेताओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसे आपको दर्शाना था। तो आप लोग जरूर बताइए कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न 35वां है कि बिहार के जन आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो किस प्रकार से गांधी जी की जो भूमिका है वो जन आंदोलन के संदर्भ में है, विशेष है। तो इससे भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। तो ये देखिए, शिक्षा और प्रेस किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण भूमिका की। शिक्षा जो है लोगों में जो संचार की जो जागृति भावना लाया, और प्रेस जो है इसी जो आंदोलन के जो क्रांति के विचार जो थे, इसको फैलाने का काम किया। इससे जो लोग आपस में संगठित होना प्रारंभ कर दिए। तो ये किस प्रकार से आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो उसके आप लोग दर्शाने का प्रयास कीजिएगा।
उसके अलावा है कि पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं बताइए। देखिए मैंने इसका वीडियो बनाया है, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की जो विशेषताएं थी, जैसे तांबे की मूर्तियां बनती थी, कांस्य मूर्तियां बनती थी, कांस्य मूर्तियां ये बहुत विशेष थी। और उसके बाद स्थापत्य कला में किस प्रकार से था, मूर्तिकला में पत्थर की मूर्तियां बनती थी, काले बेसाल्ट पत्थरों की, तो इसके संदर्भ में भी उसको विशेषता बताना था। उसके अलावा क्या है कि बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए। तो ब्रिटिश का पूरा एक लंबा जो इतिहास रहा था, उसके अंतर्गत जो बिहार में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए थे उसे दर्शाना था। उसके अलावा आप देखते हैं अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार से संथाल विद्रोह था वो जो है एक सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा था। तो जैसे कि वो परंपरागत हथियार का उपयोग करते हुए यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे इससे, तो वो उसको दर्शाना था आपको। उसके अलावा क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के दौरान हुआ था, तो उसमें क्या क्या बिहार का योगदान था उसे भी दर्शाना था। जैसे चौकीदारी कर का विरोध था, तो वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था बिहार के विशेष संदर्भ में, उसे आप लोगों को दिखाना था। उसके अलावा क्या ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास के आलोचनात्मक विवरण कीजिए। तो पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ था ब्रिटिश काल में बिहार में, तो उसे भी दिखाना था। जैसे मैंने पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखा कि पश्चिमी शिक्षा और प्रेस का जो विकास हुआ था उसे देखना था, तकनीकी शिक्षा जो विकास हुआ था उसे देखना था, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था, जो उसे क्रिटिक्स है उसे भी दिखाना था। उसके अलावा क्या वैसा प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। तो ये स्टेटमेंट है, इसको स्पष्ट करना था आप लोगों को। तो ये स्टेटमेंट को आप लोग जैसे दिखा सकते हैं कि बिरसा ने जो ये आंदोलन था उसका धार्मिक आधार था, क्योंकि धार्मिक आधार पर जो पुनरुत्थान करने के नाम पे वो आंदोलन को संगठित किए थे। उसके अलावा बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए। 44वां बीपीएससी में पूछा गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और विस्तार को कैसा क्या था। तो इसको मैं वीडियो बनाया है जिसपे अच्छे से विस्तार और स्वरूप के बारे में डिस्कस किया है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को मेरे। उसके बाद मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मौर्य कला की जो विशेषताएं थी उसका जो क्रिटिक्स था उसे भी आप लोगों को देखना था, एनालिसिस करना था। उसके अलावा 45वां प्रश्न जो है 43वां बीपीएससी में जो पूछा गया था कि संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो इस स्टेटमेंट की व्याख्या करनी थी आप लोगों को। संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था वो किस प्रकार से यह प्रथम तीव्रतर प्रतिक्रिया थी। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करिए, जैसे हम लोगों ने पहले देख चुका है, इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद स्वामी शाहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये इसे भी बहुत महत्वपूर्णता से आप लोग जरूर देखिएगा, इससे जो प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि पिछले बार जो है चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया, तो किसान से अगर पूछा जाए तो स्वामी शाहजानंद की भूमिका के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप लोग जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए, लिस्ट में है। उसके अलावा क्या कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो पाल कला की जो विशेषताएं थी उसके आलोचनात्मक वर्णन करना है, किस प्रकार से जो है अग्रभाग था या फिर जो चिकना था, जो पीपस से भाग था वो उतना रूखा हुआ करता था। उसके बाद जो कांस्य जो मूर्ति कला है उसमें क्या विशेषता थी, उसकी क्या कमी थी। उसके बाद जो इसके प्रस्तर हैं या फिर जो भी है इसके आलोचना है उसको आपको दर्शाना था। बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभाव की चर्चा करना था आप लोगों को। तो इसका जो स्वरूप था उसको दिखाना था आप लोगों को, किस प्रकार से जनजातीय शासन पर प्रभाव किया गया और ये मुंडा शासन की स्थापना के लिए ये प्रयास कर रहा था। उसके अलावा क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट करना था। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देख लिया, तो चंपारण सत्याग्रह से कैसे पूछा जाता है कि ये लैंडमार्क के रूप में कार्य किया था, तो इससे आप लोग जरूर ही देख लें। उसके अलावा है 51वां प्रश्न, बिहार में प्रांत मौर्य काल की जो कला थी उसकी विशेषताओं का वर्णन करना था। तो इसे बहुत बार पूछा गया मौर्य कला से। उसके रूप से क्या है कि बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 41 में पूछा गया। तो इस रूप से आगे देखते हैं हम लोग। इस निष्कर्ष से निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम ही था, तो समीक्षा करना था। तो ये स्टेटमेंट को आप लोग किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं उसे आपको ज्ञान के आधार पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इसे आप लोग देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करना था। जो भारत छोड़ो 1942 में हुआ था उसको क्या प्रभाव हुए उसको विवेचना करना था बिहार के संदर्भ में। उस रूप से अगर किया जाए तो अगला प्रश्न है कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनकी जो सक्रियता वार से क्या वो संगत थे।
देखिए, जो गांधी जी के जो वर्ण और जाति के संबंध में जो उनकी जो व्यवस्था पर उनके विचार थे, जैसे कि उन्होंने हरिजन के संबंध में जो उद्धार के संबंध में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी। उसके बाद आरक्षण देने के जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तो उसके तहत जो है उन्होंने आरक्षण व्यवस्था करके जो पिछड़ी जाति होते हैं उनको आगे लाने का काम किया। उसके रूप से क्या है कि उसकी कुछ आलोचना भी की जाती है, तो उसका आलोचना को आप लोगों को दिखाना था इसमें। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षणों की विशेषताओं का वर्णन करने। मौर्यकालीन जो मूर्तियां होती है उसके लक्षणों और विशेषताओं को दिखाना था। उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आजाद दस्ता को क्या भूमिका थी। तो देखिए, आजाद दस्ता से प्रश्न पूछा गया, तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखिए, जो प्लेलिस्ट में है आप लोग इसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा कि बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था, भारत से वो बिहार से जो बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम को किस दिशा को प्रभावित किया, तो उसे दिखाना था आप लोगों को। तो आप लोगों को मैंने पूछा था प्रश्न कि कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा पता है तो। उसके बाद स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। देखिए, ये गांधी जी संबंध में स्वदेशी जो उनकी विचारधारा थे उसके संबंध में पूछ दिया स्पेशल। स्वदेशी पे वो कैसे दे रहे थे, जैसे चरखा का वो रहे थे। उसके बाद विदेशी वस्त्रों को जलाना दे रहे थे आंदोलनों में। उसके बाद जो खादी वस्त्रों का जो है सब उपयोग करने की बात कर रहे थे, और किस प्रकार से जो है ग्राम को जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। आज जो आत्मनिर्भर भारत है, कहीं ना कहीं गांधी जी का उस टाइम में जो आत्मनिर्भर गांव का कॉन्सेप्ट था, उसी के आधार पर यह स्वदेशी को आप पर बल दे रहे थे। उसके अलावा देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर को भूमिका का वर्णन कीजिए, या कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी, या मिल नहीं थी, भिन्न थी, यहाँ पे यानी भिन्न थी, किस प्रकार से कांग्रेस से भिन्न थी देखना था आप लोगों को। कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से तो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं देखा गया, लेकिन क्या है कि वो जैसे कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम में अपने जो सर की उपाधि थी उन्होंने त्याग दी थी। उसके अलावा जो और जो राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे बहुत सारे जो कांग्रेस का जो सभा हुआ था, बहुत सारे सभा में इन्होंने भाग लिया था। उसके अलावा क्या है कि बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषता गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। देखिए, चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी के लिए जो है संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी के नेतृत्व प्रदान किया गया इस पे। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करना था। तो हम लोगों ने पहले प्रश्न देख लिया, इससे संबंधित ये 39 में पूछा गया। उसी रूप से अब अंतिम देखते हैं कि बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। तो इससे कला चित्रकला पर अगर बात किया जाए तो आपको जो पांचों हैं, जैसे कि पाल कलम हो गया, पटना कलम हो गया, उसके बाद मौर्य कला हो गया, उसके बाद आप मधुबनी हो गया, मंजूषा हो गया, इस पर जितने भी हैं आपको सब पे लिखना था कुछ ना कुछ शॉर्ट में, संक्षिप्त में। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।